रिश्ते यानी कि रिलेशनशिप्स। रिश्ते हम बनाते हैं, रिश्ते हम निभाते हैं, बहुत निभाते हैं। रिश्ते कुछ बिगड़ भी जाते हैं, फिर हम निभाते हैं, फिर बनाते हैं। कुछ रिश्तों का मकर जाली ऐसा होता है। रिश्ते एक ऐसा खूबसूरत शब्द है जिसके बारे में हम सब ने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है और अपने अपने लेवल पे बहुत खूबसूरती से रिश्तों को निभाने की जी तोड़ कोशिश भी की है। लेकिन रिश्तों के बारे में कुछ बिटर ट्रुथ भी होते हैं, रिश्तों के बारे में कुछ हार्श ट्रुथ भी होते हैं। तो साथियों, मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे इसी खूबसूरत रिश्ते के वर्ड के उन कुछ अनछुए पहलुओं की बात करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा हार्श ट्रुथ अबाउट द रिलेशनशिप्स। रिश्तों के बारे में कुछ भी कहना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल होता है। जहां तक रिश्तों का सवाल है, हम लोग जाने अनजाने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा वक्त उन अनजान लोगों को इम्प्रेस करने में लगा देते हैं और अक्सर शायद इसी वजह से हम अक्सर अपने खुद को, अपने आप को, अपने से जुड़े लोगों को इग्नोर कर देते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रभात सिन्हा, मोटिवेशनल ट्रेनर, लाइफ चेंजिंग कोच और पब्लिक स्पीकर, मैं आपसे बात करूंगा हार्श ट्रुथ ऑफ द रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी कि रिश्तों के कड़वे सच के बारे में। तो पहला कड़वा सच, दोस्त। अजीब सा लगा ना? दोस्त हमारे बचपन के दोस्त, हमारे स्कूल डेज के दोस्त, हमारे ग्रेजुएशन डेज के दोस्त, जिनके साथ हमने बचपन में, अपने स्कूल डेज में, अपने कॉलेज डेज में एक बढ़िया समय बिताया था। अचानक आज हमको महसूस होता है कि हम अपने उन दोस्तों से कितने दूर हो गए हैं। यार, वो हमारे दोस्त हमसे कितना दूर हो गए हैं। तो शायद कभी कभी हमको ये देख करके, ये सुन करके, ये सोच करके बड़ा अफसोस होता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी इरिटेशन भी होता है, लेकिन हमको समझना होगा कि वो दोस्त जो शायद में बहुत सारे दोस्त आज कागज पे नाम मात्र के दोस्त रह गए हैं, रीजन क्या है, हकीकत क्या है, हम क्यों अपने अंदर इस तरीके के डिसअपॉइंटमेंट को लेकर आ रहे हैं। कारण बहुत सिंपल है। जिंदगी की इस रेस में चलते चलते हो सकता है हमारे कुछ दोस्त हमसे थोड़ा बेहतर कर गए हों या शायद कुछ ज्यादा बेहतर कर गए हों। यह भी हो सकता है कि हम अपने कुछ दोस्तों से थोड़ा बेहतर कर गए हों या कुछ ज्यादा बेहतर कर गए हों। तो एक ह्यूमन नेचर होता है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम जाने अनजाने अपने उन दोस्तों को या वो दोस्त हमको आउटग्रो कर देते हैं और बाय डिफॉल्ट एक बीच में डिस्टेंसेस क्रिएट हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, हम सोचे मत उन चीजों के बारे में। हम बहुत चिंता ना करें उन दोस्तों के बारे में, उन रिश्तों के बारे में। जिन रिश्तों को हम निभा सकते हैं उनको अच्छे से निभाएं। जिनको नहीं निभाने के लिए समय है, बहुत ज्यादा सोच करके अपने को डिसअपॉइंट न करें। कड़वा सच नंबर 2, एक्सपेक्टेशंस इन द रिलेशनशिप। अक्सर ऐसा होता है हम अपने रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। हम सोचते हैं हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा फैमिली मेंबर, हमारा कुलीग, हमारा ऑफिस का बॉस, हमारा टीम मेंबर हमेशा मुझे अटेंशन देगा अपनी लाइफ में, हर ओकेजन पे मुझसे ओपिनियन लेगा, मुझको विश करेगा, मेरे हालचाल पूछेगा। और जब ऐसा नहीं होता है, हम अंदर ही अंदर अपने को डाउन फील करना शुरू करते हैं। व्हाई इट इज सो? जब एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, तब तक डिसअपॉइंटमेंट के बढ़ने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्रिएट होगी। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप इज ट्राई टू मिनिमाइज द एक्सपेक्टेशंस। और जब एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करेंगे, 100% पॉसिबिलिटीज आर देयर, वी विल बी एबल टू पास अ हैप्पी लाइफ।
स्टेप नंबर 3 इसको बोलते हैं एक और बिटर ट्रूथ, एनर्जी सीकर। हमारी उस हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ जब भी हमसे इंटरेक्शन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमसे एनर्जी को लेना चाहते हैं, एनर्जी को खींचना चाहते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि बिना हमसे एनर्जी लिए शायद उनकी अपनी लाइफ को पास करना मुश्किल होगा। तो मैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से ऐसे लोगों को बोलता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, दे आर एक्चुअली द एनर्जी सीकर, दे आर द एनर्जी वैम्पायर्स, जिनका सिंपल काम है दूसरों से एनर्जी को लेना, रिलेशनशिप में एनर्जी को खींचना। ये लोग क्यों नहीं अपनी खुद की इंपॉर्टेंस को समझते हैं? ये लोग खुद क्यों नहीं एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं? वो शायद इसलिए नहीं चाहते कि उन्होंने शुरू से अपनी डिपेंडेंसी किसी एक रिलेशन पर रख दी है। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वी शुड ट्राई टू क्रिएट अ डिस्टेंस ग्रेजुअली फ्रॉम ऑल दोस पीपल इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो एक्चुअल में एनर्जी सीकर हैं। एक और कड़वा सच, निगेटिविटी फैलाने वाले लोग, निगेटिव बात करने वाले लोग, क्रिटिसिज्म करने वाले लोग, कमेंट करने वाले लोग, सरकाज़म करने वाले लोग, हम अपने सर्किल में, अपने रिलेशन में, अपने ऑफिस प्लेस पर, अपने वर्किंग प्लेस पर हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी, अपने रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंस देना कम से कम कर दें। कि जितना ज़्यादा हम निगेटिव लोगों से इंटरेक्शन करेंगे उतना ज़्यादा उनको हम अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं, उनको अटेंशन देने के लिए। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वी शुड ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ पीपल एज मच एज वी कैन। एक और कड़वा सच रिलेशनशिप का, पेरेंट्स सुन के अजीब लगा ना? जी हाँ, पेरेंट्स वो शख्सियत हैं जिनको हम बोलते हैं ईश्वर का, परमात्मा का, खुदा का, वाहेगुरु का। वो एक अवतार हैं हमारी जिंदगी में, इस धरती के ऊपर। पेरेंट्स ही हमको इस दुनिया में लेकर आए, पेरेंट्स ने ही अपनी जी तोड़ कोशिश की हमको एक अच्छा सभ्य नागरिक बनाने के लिए। तो ये कड़वा सच कैसे हो गया? जब हम लाइफ में थोड़ा बड़े होते हैं, नौकरी करना शुरू करते हैं, अपनी जिम्मेदारी में आते हैं, अक्सर पेरेंट्स के द्वारा दिया गया सजेशन, उनकी एडवाइसेस, उनका इंटरफेरेंस हमको शायद जाने अनजाने बुरा लगने लगता है और धीरे धीरे हम उनको अपनी लाइफ में इग्नोर करना शुरू करते हैं। हमको महसूस होना शुरू होता है कि पेरेंट्स हमको हर बात में टोकते हैं, हमको हर बात में इंटरफियर करते हैं। उनका जिंदगी को जीने का तरीका अलग था, हमारा जीने का तरीका अलग है। वो टाइम दूसरा था, ये टाइम दूसरा है। या फिर आज की भागदौड़ से जिंदगी में जहां पर अक्सर ऐसा देखा गया है, हम सब ने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की लोकेशन से दूर रह के नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अक्सर उनके साथ पेरेंट्स साथ में रह रहे होते हैं या कभी नहीं भी रह रहे होते हैं। तो मेरा सिंपल एक सोच है, दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, तो क्या हम 86,400 सेकंड में कुछ पल, कुछ सेकंड, कुछ मिनट निकाल करके अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड नहीं कर सकते हैं? अगर हम साथ में रहते हैं तो वी कैन सिट विद देम, अगर दूर रहते हैं तो तकनीक काफ़ी बढ़ चुकी है, ऑडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, जूम मीट के थ्रू, उनसे हम डेली बेसिस पे उनसे इंटरेक्शन करें, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि उनके बच्चे कितने केयरिंग हैं उनके लिए। और जब हम इसको करना कम करते हैं तो धीमे धीमे रिलेशनशिप कमजोर पड़ने लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और कड़वा सच, किड्स और कड़वा सच, सोचने वाली बात है। किड्स, हम सबके बच्चे भगवान का वो स्वरूप है जो दुनिया में मासूमियत को लेकर आए थे। जब एक बच्चा पैदा होता है, बड़े होने तक उसको नहीं पता होता है जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है।
उसको गर्मी का, ठंडी का एहसास नहीं होता, उसको सही का गलत का पता नहीं होता। वो दुनिया को अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े भाइयों की, बड़े बहनों की, अपने चाचा की, ताया की, बुआ की, मासी की नज़रों से देखता है। लेकिन हम ही अपने बच्चों की मासूमियत को धीमे धीमे मिनिमाइज करने लगते हैं। हम ही अपने घर के बच्चों की मासूमियत को धीमे धीमे कम करने लगते हैं। क्यों? हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं अक्सर, डू दिस, डू नॉट डू दिस। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड अक्सर हम वही करते हैं। तो जब बच्चा देखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, थोड़ा बड़ा होता है कि पापा ने, मम्मी ने, दादा ने, दीदी ने, चाचा ने, बुआ ने, मासी ने, मामा ने कहा कुछ और था, मुझे करने को ये खुद भी कर रहे हैं, तो धीमा धीमे बच्चा अपने मासूमियत को मिनिमाइज करना शुरू करता है और धीमे धीमे बच्चा अपनी जिंदगी को डिफरेंट तरीके से सोचने लगता है। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वी शुड बी वेरी केयरफुल एट आवर होम, इन रिलेशनशिप्स, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विद द किड्स एट आवर होम। एक और करूंगा सच, हम क्या समय अपने आप को देते हैं। ऐसा कहा जाता था, यू आर द एवरेज ऑफ 5 people with whom you spend your time most. You are the average of 5 people with whom you spend your time most. But now this saying is changed. आज ये saying क्या कहती है? You are the average of 5 thoughts. You are the average of 5 those thoughts that actually determine you, that actually define you, who you are and who you could be. यानी कि हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर अब डिपेंड ये नहीं करता हम किन लोगों के साथ उठते और बैठते हैं। अब डिपेंड ज़्यादा इस पर करता है कि हम किस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम कौन से न्यूज़ चैनल को देखते हैं, हम कौन से वीडियोस को देखते हैं, हम कौन से यूट्यूब चैनल को देखते हैं, हम कौन से इंस्टा को फॉलो करते हैं, कौन से ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं, हम न्यूज़पेपर के कौन से पर्टिकुलर पेज की चीज़ों को गहराई से पढ़ते हैं, हम क्या क्या सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे डिस्कशंस करते हैं। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जैसा हम करते हैं, जैसा हम फॉलो करते हैं, हम ग्रेजुअली अपने आप को वैसे ही धीमे धीमे डालते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जिंदगी के वो ऐसे अनुभव थे रिलेशनशिप्स को, जिनको मैंने पिछले कई सालों में समझा है, अनुभव किया है, महसूस किया है। कुछ गलतियां मैंने भी की, उन पे करेक्शन किया, बहुत लोगों से बात किया तो अंदाज हुआ कि उनसे भी गलतियां हुई, कुछ गलतियां आपसे भी हुई होंगी। इंपॉर्टेंट क्या है, रिश्तों के इन कड़वे सच को हम समझते हुए करेक्टिव एक्शंस लें और लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें। तो मैं प्रभात सिन्हा अपनी वीडियो सीरीज के थ्रू आपसे लगातार संपर्क में रहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर के, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को लेकर के। और मेरा जो ये वीडियो सीरीज है, चेंज योर गेम बी द गेम चेंजर, चेंज योर गेम बी द गेम चेंजर, इस चैनल में मैं आपसे इंटरेक्शन करता रहूंगा और जो कुछ मैंने जिंदगी में सीखा है अपने थ्रू, अपने साथ के जुड़े लोगों के थ्रू और सोसाइटी के थ्रू, उसको मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हमेशा मैं कहता हूँ, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लव यू जिंदगी। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लव यू जिंदगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल, चेंज योर गेम बी द गेम चेंजर, इंस्पिरेशनल प्रभात। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।